हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पर एक बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट हो गई है जो यूपी टीजीटी पीजीटी आरपीएससी टीजीटी पीजीटी और वर्ग 1 के लिए है। इसमें हम सारे कॉमन टॉपिक्स को पहले कवर कर लेंगे जो इन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, फिर हम इनमें जो भी डिफरेंट पोर्शन होता है उनको अलग से कवर अप करेंगे। पहला सेशन डाइजेस्टिव सिस्टम पर लेकर आई हूँ मैं। इससे एक पहला सेशन अपलोड हो चुका है। आप लोग फिर अपने फीडबैक में बता सकते हैं कि क्या आप एक सेशन को पूरा एक बार में देखना चाहते हैं या उसके पार्ट्स में देखना चाहते हैं। जैसा भी होगा आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। और ये हैंड रिटन नोट्स के अगर आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो विद्यार्थी मिशन चैनल पर मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स में, अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम्स में, उनको कवर किया है और मैं आपको बताती जाऊंगी। जो भी इंपॉर्टेंट होगा आप वहाँ पर उसको हाईलाइट कर लीजिएगा या स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या है? आउटसाइड द बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या होता है, जनरली सलाइवरी ग्लैंड को इनर साइड मान लिया जाता है, बट नहीं। सही क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ना ये सारी चीज़ें ऐसी गलत हो जाती हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, राइट। आउटसाइड द बकल कैविटी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड आप सबको पता है ना, जो एंजाइम सीक्रेट करती हैं, जो हार्मोन सीक्रेट करें वो एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो एंजाइम सीक्रेट करती हैं। इन ह्यूमन कितने पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आपको याद रखना है। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, इसी का दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कैसी है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। कैसी है? लार्जेस्ट ग्लैंड है, बीनीथ ईयर, ईयर के नीचे पाई जाती है और इसकी जो डक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे स्टेनसन्स डक्ट। कौन सी? स्टेनसन्स डक्ट। पैरोटिड से पेरेंट याद रखेंगे, स्टेंसन से सन याद रखेंगे। तो पेरेंट्स के कौन होते हैं? सन है। तो पैरोटिड ग्लैंड के पास स्टेंसन्स डक्ट होती है, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रिक के साथ याद रखेंगे। फिर है सब मैक्सिलरी, जो कि एट जॉ एंगल पर प्रेजेंट होती है। ये कहाँ होती है? बीनीथ ईयर होती है। सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर जॉ एंगल पर होती है और इसकी डक्ट का नाम है वार्टन्स डक्ट। क्या नाम है? वार्टन्स डक्ट। सबलिंगुअल ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। पैरोटिड लार्जेस्ट है, सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट है। बीनीथ टंग होती है। ये क्या होती है? बीनीथ टंग होती है। डक्ट ऑफ रिवेनस या बार्थोलिन डक्ट कहलाती है। डक्ट ऑफ रिवेनस या बार्थोलिन डक्ट कहलाती है। अब जो इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डक्ट है। तो पैरोटिड ग्लैंड के पास स्टेंसन्स डक्ट, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर के पास वार्टन्स डक्ट और सबलिंगुअल के पास डक्ट ऑफ रिवेनस या बार्थोलिन। ठीक। अब अगर पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? मम्स। क्या कहलाता है? मम्स। और पैरामिक्सोवायरस से होता है। पैरामिक्सोवायरस से होता है। पैरामिक्सोवायरस कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। आप ये याद रखेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। फिर बात आती है सलाइवा की। तो सलाइवा में जो बकल कैविटी में है ये, और यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो चुका होता है। 30% ऑफ स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम टाइलिन बोलते हैं। क्लोराइड की प्रेजेंस में पीएच 6.8 होता है। तो ये किस में टूटता है स्टार्च? माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रॉन में। माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रॉन में। और सलाइवा में एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम बोलते हैं। जो डॉग वगैरह में टिक्स पड़ जाती है ना, तो वो आपने देखा होगा, वो लिक करते हैं अपनी बॉडी को, तो वो इसी वजह से, क्योंकि उनकी सलाइवा में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो टिक्स को मारने में हेल्प करते हैं। एंटीबॉडी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईजीए। सलाइवा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? आईजीए। ये सीक्रेटरी एंटीबॉडी होती है। अब हम बात करेंगे लिवर की। लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी है। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। वेट कितना है? 1.5 किलो, 1.5 kg। इसकी यूनिट मतलब ये किससे मिलकर बना होता है? हिपैटिक लोब्यूल से। किससे मिलकर बना होता है? हिपैटिक लोब्यूल्स के। और हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर हिपैटोसाइट्स पाई जाती हैं। हिपैटिक लोब्यूल के अंदर क्या पाई जाती है? हिपैटोसाइट्स पाई जाती हैं, जो क्या सीक्रेट करती है? बाइल जूस का सीक्रेशन करती हैं। किसका सीक्रेशन करती हैं? बाइल जूस का सीक्रेशन करती हैं। हेपेटिक लोब्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। हेपेटिक लोब्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। और फैगोसाइटिक सेल भी आपको याद रखनी है, कुफर सेल, हेपेटिक मैक्रोफेज। तो
अगर आपसे कोई पूछे कि लिवर की जो फैगोसाइटिक सेल है भक्षण कोशिकाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो कुफ्फर कोशिकाएं। बाइल जो है वो प्रोड्यूस्ड बाय हेपेटोसाइट्स होता है, पीएच लगभग 8 होता है, इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। बाइल पिगमेंट्स आप याद रखेंगे, बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन। बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, बिलीबर्डिन ग्रीन कलर का होता है। बिलीरुबिन ज़्यादा कार्निवोर्स में पाया जाता है, बिलीबर्डिन हर्बीवोर्स में पाया जाता है। बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का पिगमेंट है और ये हर्बीवोर्स में पाया जाता है। बाइल सॉल्ट्स फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, ये बाइल सॉल्ट्स हैं, तो आप सोडियम टोरोकोलेट और ग्लाइकोलेट याद रखेंगे। फंक्शंस ऑफ बाइल: एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट एब्जॉर्प्शन, विटामिन ए डी ई के। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिल गई, एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम भी पता चल गए, ए डी ई के, और एक्टिवेशन करता है पैनक्रिएटिक लाइपेज को। अब हम फंक्शंस की बात करेंगे तो लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ ब्लड है, लिवर क्या है, रिजर्वायर ऑफ ब्लड है। एक्ट एज अ हीमोपोइटिक ऑर्गन ड्यूरिंग एम्ब्रियो ब्लड फॉर्मेशन, एम्ब्रियो ड्यूरिंग एम्ब्रियो के टाइम पे ब्लड फॉर्मेशन कौन करता है, लिवर करता है। स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, ये कौन करता है, तो लिवर करता है। यूरिया साइकिल और कोरी साइकिल अकर्ड इन इट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। यूरिया साइकिल और कोरी साइकिल कहाँ पर होती है, तो लिवर में होती है। सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, तो लिवर। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गॉल ब्लैडर क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, स्टोर करता है बाइल को। गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है वर्ड्स, वेल्स, हॉर्स, रैट में। और जो गॉल ब्लैडर में स्टोन पाई जाती है वो बाइलरी कैल्कुलाई होती है। क्या होती है, बाइलरी कैल्कुलाई। ठीक है, तो अब यहाँ तक की बात क्लियर हो गई और इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। छोटे छोटे से सेशंस लेकर आऊँगी, डेली बेसिस पर लेकर आऊँगी, सो दैट आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी ना हो और आप इसको स्पीड बढ़ाकर आप इसको देख सकते हैं, तो जल्दी से आपका एक सेशन कंप्लीट हो जाया करेगा। और अगर आप लेंदी सेशंस देखना चाहते हैं, वन शॉट देखना चाहते हैं जिसमें मैं पूरा एक ही वीडियो में सम अप कर दूँ, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।